हम इन बातों को बड़ा ऑल-फॉल समझ के कि नहीं दादी की या नानी की या अम्मी की हाँ। तो आदत ही है बस इस तरह से रोक-टोक लगाना। इनकी हकीकत है। नेगेटिव एंटिटी के हाथ अगर ये चीज़ें आपकी लग जाती हैं, तो आपकी पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। चाहे आपका कसूर है, चाहे आपका तो कसूर इसको नहीं है। कैसे खुशबू जो है वो जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती है। शायद आप और मैं जहाँ बैठे हैं 4 कॉर्नर्स में इतनी हमारी तादाद नहीं जितने जिन्नात हमारे इर्द-गिर्द हुँ, होंगे। मेरे एनकाउंटर्स भी बड़े जिन्नात के साथ हुए। सुनते आ रहे हैं कि ख़वातीन खुशबू नहीं लगाएँ, बाल हाँ, खुले ट्रू। नहीं छोड़ें, अ, सर ढाँप कर रखें या बिल्कुल। शाम को छत पर नहीं जाएँ। हम इन बातों को बड़ा ऑल-फॉल समझ के नहीं दादी की या नानी की या अम्मी की हाँ। तो आदत ही है बस इस तरह से रोक-टोक लगाना। इनकी हकीकत है। बिल्कुल जी। अच्छा कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल ही कहती हूँ कि फैब्रिकेटेड है, अपने से कहानियाँ बनाई हुई जैसे हैं, कि स्टोरीज़ हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि आप झाड़ू मत दो, कुछ शाम देयर के इज़ अ वक़्त लॉट ऑफ थिंग्स शाम के हाँ। वक़्त या शाम के वक़्त कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हुँ, ना। फिर उनमें कुछ चीज़ें अब हकीकत भी हैं। जैसे आपका डीएनए जादू किससे होता है? आप जैसे आपका बाल आप हुँ, फेंकते हो, आप अपने नेल्स काट के जब फेंकते हो या आप अपना जो आपका ब्लड है हुँ। ख़ास तौर पे उससे रोका जाता है कि आप ये बाहर इस तरह से ओपन ना फेंकें। किसी भी ब्लैक मैजिक वाले के, किसी भी नेगेटिव एंटिटी के हाथ अगर ये चीज़ें आपकी लग जाती हैं, तो आपकी पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। चाहे आपका कसूर है, चाहे आपका तो कसूर इसको नहीं है। कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? जी, इसको ये इसीलिए ये कहते हैं बड़ा ना कि इम्पोर्टेंट है बाल ख़वातीन के हाँ, लिए। बिल्कुल। बाल जो हैं आप अपने जब भी कॉम्ब करते हो, तो बाल आप अपने रख लें, उनको ज़मीन में दफ़न कर दें, एक ही हुँ, दफ़ा। ये ये है भी हम सुनते हैं कि लॉक के साथ अगर आप उसको या तो फ्लश कर दें या बालों उसको को वैसे हाँ, बिन में मत फेंकें उसको। बिन में अच्छा आप ये कि दफना दें, मिट्टी में दफनाना इज़ मोर गुड देन कंपैरेटिव टू दोज़ थिंग्स। हाँ, नेल्स जो हैं आपके अगर आप नेल्स काटते हो नेल्स भी डीएनए है ना आपका, हुँ, तो वो आप पानी में बहा दो। आप हुँ, काट लो सारे बेशक वो मुश्किल हो जाएगा हुँ, एक-एक दफ़ा तो आप पानी में बहा दें नेल्स। फिर ये है कि खुशबू ऑब्वियसली खुशबू जो है वो जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती है। बाल और खुशबू और अच्छा ह्यूमन बॉडी की एक अपनी खुशबू भी होती है। हुँ, इसीलिए कहते हैं ना कि डार्क प्लेसेस पे आप जो है वो ज़्यादा मत जाएँ। डार्क हुँ, प्लेसेस या ऐसी जगहें जो वीरान होती हैं, जिन पे किसी का बसेरा नहीं होता, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं बहुत कम होते हैं। पहाड़, खा जंगल। पहाड़ अच्छा मैं बताऊँ जो जो रेज़िडेंस होता है जन्नत का वो पहाड़ है। अच्छा। रेज़िडेंस जिस तरह हमारा रेज़िडेंस है ना हुँ, बेसिकली उनका रेज़िडेंस पहाड़ होता है, पहाड़ों में रहते हैं वो लोग। तो पहाड़ या जंगलात जो हैं ये इनका रेज़िडेंस होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ी-सी एहतियात अगर कर लें, खुशबू का यूज़ ना करें, बाल ना कॉम्ब करें अच्छा आप। यूजुअली अगर कभी किसी के साथ हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, हाँ हमने जी। कभी किसी एक्टर से सुनी हो, मॉर्निंग शो में लोग अपनी बहुत-बहुत कहानियाँ सुनाते हैं या अक्सर हम लोग भी जब ट्रैवल करते हैं, तो जो जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के जो किस्से हैं, वो हमने पहाड़ों में ही पहाड़ सुना है कि वहाँ एग्ज़ैक्टली। पर हुए हैं। सो वो उनकी बस्ती है, वो उनकी आबादी की जगह है, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे हम इंसान शहरों में अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं, शहर बिल्कुल। आबाद करते हैं, ये पहाड़ों पे और वीरान जगहों में रहते हैं। बिल्कुल ट्रू ऐसा ही है। इनका रेज़िडेंस जो है पहाड़, वीरान जगह बिकॉज़ ये अच्छा अब उनकी तादाद तो वैसे भी कुरान भी ये वेरीफ़ाई करता है कि हम लोगों से वो डबल है। शायद आप और मैं जहाँ बैठे हैं 4 कॉर्नर्स में इतनी हमारी तादाद नहीं जितने जिन्नात हमारे इर्द-गिर्द हुँ, होंगे। अब ये है कि आप जो है वो ऑब्वियसली जब आपका कोई नाम लेता है तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी आप जाते हो ना सुनने के लिए कि यार मेरा नाम ले रहा है क्या क्या वजह है तो जितना आप जिक्र करोगे आप नेगेटिव चीजों का जिक्र करोगे नेगेटिव एंटिटीज का जिक्र करोगे जिन जिनात का जितना आप करोगे हुँ, तो 99% चांसेस है कि ऐसी चीजें बिल्कुल आपके करीब आके जरूर वो जो है वो सुनेंगी हुँ, आपसे अट्रैक्ट होंगी तो कोशिश करें कि आप जो है वो जिक्र भी कम से कम करें खास तौर पे नेगेटिव एंटिटीज का। फिर ये कि घरों में अक्सर क्या होता है बेडरूम्स में शीशा एक बड़ा सोर्स है वैसे अगर आप कुरान के उससे भी देखें तो कहते हैं कि हमने एक शीशे की दीवार बनाई हुई है। आप उनकी दुनिया में ना जाओ, उनको इजाज़त नहीं है हमारी दुनिया में आने लेकिन की। वो तो हमारी पर दुनिया में है, हमें देख रहे हैं, अच्छा, उनको क्योंकि उनके पास जो है वो ये एबिलिटी है कि वो हमें देख देख सकते हैं, सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम उनको देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं जादूगर या मुवक्किलात या आमिल बाबे जो होते हैं, वो उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है फिर उसमें ज़ाहिर-सी बात है हुँ, कि जब हमारे पास वो लिमिट्स हैं, हमें एक चीज़ बताई गई है कि आप नहीं इन्वॉल्व हो उनकी हुँ, दुनिया में, उनको आप छोड़ दो अगर अच्छा मेरे एनकाउंटर्स भी बड़े जिन्नात के साथ हुए हैं, जैसे कभी बच्चे की शक्ल में आ गए, कभी थोड़ा-सा व्हिस्परिंग कर दी। अच्छा सम टाइम आपको खुद भी फ़ील होता होगा कि कुछ पास से गुज़रा है,
कुछ आपको लगता है सम टाइम फॉलो कोई कर रहा है, आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, तो ऐसा है कि 70% चांसेस होते हैं कि शायद कोई जिन जिन्नात जो है वो आपके साथ होंगे उस टाइम पे।